7,80,000 है। 7,80,000? हाँ। क्यों कर दिए थे ताई, खेती बाड़ी कर एक बेटी काटा बेचा हो भी उन्हें सिटी महस बेची हुआ भी उसे कह महापोती ब्याहोंगे खट्टे झींगे। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और फिलहाल है हिसार के कापड़ो गांव में। और पहले भी आपने एक वीडियो देखी थी, करोड़ों का जो मामला था कि गांव वालों के करोड़ों रुपए खा लिए थे। मतलब गांव का ही आदमी है और गांव का ही आदमी है कि मतलब कम से कम ये मामला है 1-2 साल पहले का है। तो मतलब ये कार्रवाई आगे बढ़ी है, ये मतलब लगातार मिले भी हैं, एसपी के पास भी शायद गए हैं। तो उनसे पूछेंगे भी किसके पास गए हैं, किससे मिले हैं, तो इनकी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है। तो आज फिर जो गांव वाले हैं इकट्ठे हो रहे हैं। तो वैसे तो मतलब बहुत सारे गांव वालों के पैसे मतलब उनके उसमें है, वो दे भी नहीं रहे हैं। लेकिन 17 बंदों की कमेटी है जो मिलकर मतलब अपने पैसे निकलवाने में लगी हुई है। लेकिन अभी तक कोई पैसा अभी तक इनको नहीं मिला है। बाकी सारी बातें इनसे करेंगे। राम राम सर। राम राम जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम मास्टर क्रमवीर पानुआ जी, गाँव पुट्ठी से हूँ मैं। पुट्ठी से? हाँ जी। और तो मैं यहाँ 2002 से जी स्कूल चला रहा था, अब तो मैं नहीं चला रहा। तो हमारे गांव में यहाँ बौद्धल नाम जो कापड़ो गांव में बौद्ध रामस्वरूप बौद्धल अमीलाल, उसके 6-7 लड़के हैं जो कि भट्टियों का काम करते थे। वे गांव से लेन देन रखते थे। तो गांव से और गुआंढों से दूर थी उनकी काफ़ी पैसा उठाया। उन पैसा उठा के अपने गांव शहर में बढ़िया बढ़िया कोठी बना ली, बढ़िया बढ़िया गाड़ी ले ली। गांव में पंचायत हुई 9 तारीख 8वां महीना 2020 को 41 दिनाई कमेटी बनाएगी, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि हम इनके पैसे चुका देंगे। 30 मई 2021 को सभी के पैसे चुका देंगे। 3 साल पहले की बात है। हाँ, 3 साल पहले की बात है। तो जी उन्होंने क्या किया, किसी के पैसे नहीं दिए, 1-2 के पैसे दे कि जिन उनकी जमीनें रखी थी, उनके मकान रखे थे, उनके पैसे दे दिए और किसी के पैसे नहीं दिए। उसके बाद पंचायत के लोग उनको मिलने के लिए वहाँ जाते तो वहाँ अपनी कोठियों में नहीं मिलते, कल मिलते तो अभद्र व्यवहार करते। आई समझ। फिर 1-2 बार सलाह करते हुए पाए भी गए, उनके इकट्ठे भी करे। तो वे यहाँ पर जाते तो उनकी लुगाई नाट जाती, उनकी लुगाइयों को मनाते तो उनके छोरे नाट जाते, छोरे को मनाते तो उन छोरों की बू नाट जाती। फिर उल्टे छोरा की बू को मनाते तो उल्टा वो मालिक नाट जाता। तो बात घुमा घुमा के हम छकाया दिए 3 साल। उसके बाद हमने जी सी विंडो लगाई। सी विंडो लगाने के बाद हमारा केस आ गया CIO का है। हाँ, CIO का आ गया। उन्होंने बोला ठीक है जी, मैं आपको फैसला करवा दूंगा। वह पार्टी बुला ली और हम भी चले गए। हम गए जी 3-4 हफ्ते। सी विंडो लगी जी हमारी 12/7 को। और तो 12/7 को हम के बाद इन भाइयों के पास मैसेज आया कि आप इस तारीख को हाँसी आ जाओ। हम हाँसी गए तो उन्होंने बोला जी ठीक है, आपका फैसला करवा देंगे। हमारे को इकट्ठे पार्क में बिठाते फैसला करो। कुछ फैसला नहीं हुआ। 7 दिन के 8 दिन के बाद 9 दिन के बाद वैसे ही बुलाते रहे। उसके बाद क्या करा, IO ने बिना हमारी सहमति से राजीनामा का जो हमारे पास मैसेज आ गया तुम्हारा समाधान हो गया, वो लेटर उनको रफा दफा कर दिया। केस रफा दफा हो या ना हो, बिना आपके साइन के, बिना उसके मतलब से। हाँ, हमारे पास मैसेज आया है। उस मैसेज से हमने पता चला कि तुम्हारे ने जो सी विंडो लगाई थी उसका समाधान हो गया है। लेकिन हमारे पास कोई सबूत, कोई पैसा नहीं मिला हमने, और ना हमारे को बुलाया गया साइन के समझौते के लिए। हाँ, उसके बाद हम हिसार गए थे। हिसार मिले तो हिसार वाले ने बताया कि आप SP का संज्ञान में लाओ ये बात है। तो हम एक एप्लीकेशन और लगा के देखो उसका क्या सोल्यूशन निकलता है, क्या नहीं निकलता। किसके पास गए थे सर? हाँ, इस ADG पे। हाँ, श्रीकांत यादव के पास। उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि आप SP साहब के संज्ञान में ले आओ, अगर वे कार्रवाई करते हो ठीक, ना फिर मेरे को मिलो। तो फिर सर आप SP साहब को मिले हो? नहीं, उनको एप्लीकेशन लगा के आए हैं। SP साहब हमने मिले को नहीं। वहाँ जो कंप्लेंट रूम है उसमें एप्लीकेशन दिया है। यहाँ एप्लीकेशन ये दे रखी है हमने, ये उसकी कॉपी रही। तो सर एक बात बताओ, जैसे IO ने आपका समझौता दिखा दिया, हाँ जी। तो वो किस बेस पे दिखा दिया? वो तो हमें तो पता ही कौन है मैडम जी। हम तो सीधे एक बात बताओ, हमने तो पता ही कौन। हम तो वो जो बुला करता हम बिक जाया करते, जो बोलता था हम कह देते थे। हमने ये कह रखा था सर हमारा समाधान करवा दो, कुकरे करवा दो। उनका नाम है जी, एक मिनट, जोगिंदर जी। हाँ, तो उन्होंने ये करवाया था। उसके बाद ही हमारी समाधान हमने देखो जी कुनबा इकट्ठा कर लिया, उसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकला। उसके बाद हमने बगड़ इकट्ठा कर लिया, बगड़ में कोई समाधान नहीं निकला। गांव इकट्ठा कर लिया, गांव में कोई समाधान नहीं निकला। अब हमारी थोड़ी प्रशासन का सहारा और मीडिया का सहारा लेगी। जरूरत हमारा प्रशासन, हमने प्रशासन से आज है कि हमारे प्रशासन पैसे जरूर दिलाएगा। और इसी आस पर हमें मान लो प्रशासन से मिलते रहते हैं। देखो सर, प्रशासन से जैसे आप IO से मिले, हाँ। IO ने लगातार आपको 8-9 दिन बुलाया हाँ, भी, 8-9 दिन और उसके बाद बिना आपकी सहमति के समझौता दिखा दिया। हाँ। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये या तो IO बिका हुआ है, देखो, हाँ, या राजनीति दबाव। हमने कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, क्योंकि ना हमारे सहमति तो क्या, या इसके ऊपर में तो होगा कंप्रेंशन में तो पड़ा उसके ऊपर जब तो दिखा हमारी गैर मौजूदगी में समझौता, न तो हमको बुलाता।
तो हमको नहीं बुलाया जी उसने बिल्कुल भी। हाँ, तो ईब हमारी है एप्लीकेशन हमने एसपी का लगा रखे, देखो उसका कद नहीं आएगा, कद नहीं आएगा। उसके बाद एसपी साहब देखो क्या कार्रवाई करते हैं। अगर ये कार्रवाई नहीं कर हम आगे जाएंगे, हमने तो बीच का जाएंगे, PMCM हम हर एक जगह जाएंगे। ठीक है, 3 साल हो गए जिनकी बकायदन है, कभी 10 दिन का टाइम देते हैं, आते हैं टाइम मांग लेते हैं, टाइम फिर कहते हैं हमारी लुगाई नाटते हैं, फिर कहते हैं चोराई बू नाटते हैं। देखो सर, आप श्रीकांत यादव जी से मिले हिसार में, हाँ, तो ये उनको भाई- आपने ये बताया, आप भाई मिले लीडर- थे? ये भाई लीडर क्या नाम आपका? मेरा नाम सुशील है जी, गाँव दरोदी है। हम जी स्टार्टिंग में हमारे ने लाई थी 17 आदमी थी, 12/7/2023 को DC साहब के हिसार और CM विंडो में हमारे पास मैसेज आया 29 तारीख को, 29 तारीख 7वां महीना। अमृत नाम का आयु था, उसने कहा था भाई दोनों पार्टी बुलाएंगे, दोनों पार्टी बुला के कंप्रोमाइज होता है तो ठीक से नहीं आगे चलान कर देंगे। उस दिन जिस दिन हम बुलाए नहीं, उस दिन ना तो दूसरी पार्टी बुला रखी थी, सारा दिन हमको गुमराह करके शाम तक बिठाया रखा। तो उस दिन पता चला कि SP साहब भी छुट्टी पे हैं। फिर उसके बाद में हमने कांटेक्ट किया दोबारा से, वहाँ कद बुलाओगे साहब, वहाँ कद आवेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि दोबारा भाई मेरी तो बदली होगी, दूसरा आयु आएगा, वो ही किसको सोल्व करेगा। उसके बाद जोगिंदर नाम का आयु आता है, वो कहता है कि हमको भाई दोनों पार्टी आई है और समझौता तारा हो गया, ठीक से नहीं, SP साहब के सामने पेश कर दिया जाएगा। 5-7 बार हमारे को बुलाता है और पार्क में नीचे बिठा देता है, कहता भाई समझौता कर लो, दबाव भी बनाया हमारे पे, भाई औने पौने करके ले लो, 20% कटौती करते हैं या 40% कटौती करते हैं। मार में तो एक साथी ने बोलिया भाई SP साहब से मिलेंगे, तो उसने कहा कि SP साहब क्या पैसे दुआएंगे, प्रशासन कोई किसी का रुपये नहीं दुआता, और तुम जाओ गांव में, गांव इकट्ठा करो, गांव में समझौता होगा। ये कह के हमको 7वीं बार गांव भेज दिया। उसके बाद मेरे पास आया 20/10 को मैसेज, टेक्स्ट मैसेज आया, उसमें पता चला कि मैसेज में भाई तरह कंप्रोमाइज़ हो गया। फिर हमने खुलाई फाइल, तो उससे पता चला कि हमने साइन नहीं करे, ना हमारा किसी पता, जो 17 आदमी कमेटी थी किसी को भी ना तो सूचित किया गया। उसके बाद फिर हमने सोचा भाई यहाँ तो अपना ये बात नहीं बनती, ना SP साहब ने मिलन देंदा आयु। फिर हम पहुँचे ADGP साहब के पास, ADG साहब थे नहीं उस टाइम में, उन्होंने बताया भाई क्या बात है, उसने सारी हमारी बात सुनी। फिर उसने कहा भाई एक बार आप SP साहब से मिलो, SP साहब से अगर कार्रवाई से आप संतुष्ट होते हो तो ठीक है, अगर संतुष्ट नहीं होते हो फिर आप ADG साहब के पास आना, फिर हम कार्रवाई करेंगे। तो जैसे आपने ADGP को ये भी बताया कि आयु ने ऐसा किया? नहीं, वो नहीं बताया, हमने ये जरूर बता दिया था भाई ADG साहब को, भाई जो आयु है अमृत जोगिंदर नाम का, उसने बिना पूछे बिना 17 आदमियों के साइन गुंठे के उसने समझौता दिखा दिया। तो सर उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। हमने SP साहब के पास जो फाइल लाई है उसमें है नहीं, जो जोगिंदर नाम का आयु है उसके खिलाफ भी कार्रवाई चाहते हैं, और ये पूछना चाहते हैं भाई जोगिंदर ने किस बेस पे समझौता दिखा है। जो ये 17 आदमी हैं, इनका किसी के साथ ना तो समझौता है, ना इस बारे में इनको पता। अच्छा, मतलब जो गांव का पैसा, कितना पैसा है? ये गांव का पैसा स्टार्टिंग में इनका 3 करोड़ 20 लाख रुपए है लगभग। अब वो खुद को आपका जो उनकी कैलकुलेट किया है भाई 2 करोड़ के पास है। जो ये 17 आदमी है इनका रुपया है लगभग 67,45,000। मतलब ये कमेटी है इस तरह? हाँ, ये 17 आदमी कमेटी है, इसमें ना तो एक भी आदमी घटेगा, नया आदमी तो हम जोड़ दें, नया आदमी आना चाहे तो हम जोड़ दें नहीं। हम 17 आदमी स्टार्टिंग तक 4 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। अगर वो देना चाहे तो पैसे अभी भी दे सकता है, लेकिन उसका जो बड़ा लड़का है वो गुमराह कर रहा है, सत्ता चेयरमैन, वो आई बार कहता है भाई हमें टाइम दे दो, 7 दिन का टाइम दे दो, 8 दिन का टाइम दे दो, हम रिश्तेदार इकट्ठे करांगे, उसके बाद कुछ न कुछ सोल्यूशन करांगे। उसके बाद फिर वो खुद ही मना कर देता है, आई बार नया चेहरा लाता है, वो टाइम मांगते हैं, टाइम मांगने के बाद फिर वो कहता है भाई अगली बार समझौता कर लेंगे, कोई बात नहीं, हमने अब तक टाइम और दे दो। इस करके हमारे 7 बार देते देते कितने साल निकल गए? ये टाइम देते तो इन गाँव वाले को कम से कम 3 या 4 साल हो गए, 4 महीने मारता हो गए जब CM विंडो को लगाई थी। उसके बाद आई बार आता है, नु कहते भाई कोई रिश्तेदार को ले आता है, भाई इतनी होटली है, इसका कहना था टाइम दे दो। मतलब 17 कमेटी है, मतलब 17 बंदे की जो कमेटी है उसमें थोड़े बहुत पैसे दिए भी है? नहीं, किसी के रुपये नहीं दिए। आप सबकी पर है जी देने की, बिना ब्याज रुपये मांगने तैयार है गाँव के, आप सबकी पर ले, लेकिन पैसे नहीं देते बिल्कुल भी। आई बार गुमराह करते हैं, भाई अगली बार आवांगे तो तारे पैसे लेके आवांगे। तो पिछली बार भी आपने देखा था, मतलब पंचायत हो रही थी नोरे में, और ये सारा का मामला आप तो दिखाया था। तो ये ताऊ और बैठे हैं जो 17 बंदे की कमेटी है, लेकिन इब तक कोई पैसा नहीं दिया गया है। इस ताऊ तो बात करा। राम राम जी। क्या नाम है ताऊ? पन्ना नंबरदार है जी। काम के करो ताऊ? जमींदारा करते हैं जी। जमींदारा है, और जमींदारे में तो पीछे दिए थे। हाँ हाँ, कितने दिए थे ताऊ? मुझे दिए थे जी 1.5 लाख तो एक दिए थे, और 70,000 एक दिए थे। वो तो पहले की बात है। आप मेरे 70,000 रुपये रह रहे हैं बिना ब्याज देवे हैं, वो भी नहीं देते। नहीं देते? हाँ। मतलब खेती कर करके दिए थे? हाँ, खेती करके दिए थे जी। ये सोचा हाँ भाई ये अगर कमाएंगे, ब्याह कराएं या शादी किसी की, या मकान बनाएंगे या कुछ और
करेंगे इस करके, और पैसे हमारे पास जमींदारों के पास तो मतलब वो पैसे लेकर ब्याज दिया करता था वो? पहले दिया करता जी, उसका व्यवहार ठीक था। अच्छा, तो सारे गांव ने दे रखे थे इसको? हाँ, सारे गांव ने पैसे भी दे रखे थे, लेन देन ठीक चला करता उसका। विश्वास करके दे रखे। हाँ, विश्वास में बाद में आया करने वो भी रह उसके लड़किया ने। हाँ हाँ। तो एक ताई भी है जिसने पसली बड़ी बात करी थी यार, ताई ने बताया था कि मैं विधवा लूंगा यार, कड़े तो पीछे ले आऊंगी यार, मैंने दे रखे। राम राम ताई। राम राम बेटी। ठीक से ताई? ठीक से। ताई पीछे मिले कोने मिले? कड़ा तो मिले, ये कागज मिल रहे हैं। कितने दे रखे हैं ताई? 7,80,000 है। 7,80,000? हाँ। क्यों कर दिए थे ताई? खेती बाड़ी ये कर बेटी काटा बेचा हो भी उन्हें सीती, मैस बेची हुआ भी उसे कह महापोती ब्याहोंगे खट्टे उजेंगे। 7 लाख के गनेरे बना कहाँ होंगे जब तक बेची थी? हाँ भी लालच डूबया बेटी, लालच डूब गया। और फिर दिया भी कर दा। ईब के बेरा था 6 बेटे हैं, और बता दमा में बरुआड़ा रहे बरुआड़ा छोड़ गए, कपड़ों रहे कपड़ों छोड़ गए, ई बसार छोड़ने रे हम तो दमा कौसडे टूट गए हैं। उम्र कितनी की होगी ताई? हैं उम्र कितनी? 80 साल की। 80 साल की होगी। हाँ। तो ताई आप भी गेला जाओ हो जड़े भी जाना हो पूरी कमेटी की। गल्ला जावा बेटी, जावा कि उन्हें पीछे जा रहे हैं। पीछे जा रहे हैं। हैं इब 2 भी सत्ता रहा है, 6 बेटे गाड़ियाँ में घूम है, चिपस के परसाव में बैठे हैं, और हमने धक्के मिला। जा वहाँ जाइए नु कहते बाहर चल, फिर देखांगे। बता मेरा ताऊ गुजर रहा है। हाँ, और बट्ठियाँ पर बट्ठे लग रहे सारे काम हैं। सारी कमाई तो उसके दर दी, इन 2 पोती बेटी। बता क्या गल है, ब्याह लालच में दिया करते बेटी। यूँ दिया था पोती ब्याह होगी जब ले लेंगे। हाँ। तो यो सारा मामला आपके शामी है, तो किस प्रकार तो पूरे गांव ने विश्वास था, तो विश्वास करके दिया करते लिया करते, लेन देन चल रहा है। कहा करा भी देखो जीमते जी बंदे पर लेन देन आपस में चले जाया करे। ये बसवास था, दुए दिए थे बेटी। हाँ ताई। बसवास बिना कोई नहीं दिंदा। बिल्कुल ताई। हैं इबा मन बसवास था तो दे दिए, दुई तो ये बस ईब दे दूंगा 2-1 दिन में, ईब दे दूंगा 4-1 दिन में, लारे दिए गए हैं। पछाड़ी में बेटी इब सहारा में जा लिए, बट्ठिया पा में जा लिए, उतनी तो हमारी माटी कूट रखी है, और जूठे लारे देवे हैं। कुएं पार्क में छोड़ दे हैं, कुएं कड़ियाँ छोड़ दे हैं। बता हमारे मनसा की भी माटी कुट गई, हमारी लुगाइयाँ की भी कुट गई, कड़े जावा। राम ताऊ। राम राम। दया सिंह। तो कितने के पीछे दे रखे ताऊ? 20 लाख। अच्छा तो यूँ बताओ, पहले वो गांव में लेन देन करया करता, लिया करता, दिया करता, फिर के बात हुई पूरे गांव के पीछे लेकर भाज गया? फिर सरिगे अलग अलग जमीन उसके करवाई दी, उसके करवाई दी, सारा सौदा टोपाट कर करो ले जाया था उसका बाप, और किसी दे दिए, उसके नाम कागज करवा दिए। एक सुरेंद्र नाम का काला कहते हैं थी, और अपना आगे ही आगे चल रहे हैं, कुआ हिसार जावा कुआ कड़िया अंडा धक्के खाते, ई पाइयो फिर आइयो, ये बात करी। देखो तो वो अपने तो लेने हैं पीछे दे रखे हैं, तो आप तो धक्के खाने पड़ेंगे। खाने पड़ेंगे, यह बात थोड़ी भी, और करा के भी। अच्छा तो उन्हें बताओ, 3 साल तो हो गया आपने धक्के खाते ना? और पीछे लिया नहीं हो गया 8-10 साल। 8-10 साल? हाँ, मतलब वो बहुत साल तो चल रहा था। हाँ चल रहा था, लेना देना। गांव का ही है? गाँव का। नाम की है उसका? हाँ। उसका नाम रामस्वरूप, रामस्वरूप। बाप का नाम आमीलाल। अच्छा। हाँ। तो देख लो मामला सारा का सारा आपके शामी है भी, किस प्रकार तक विश्वास जीत का गांव वाले का। देखो विश्वास भी हो क्यों ना, क्योंकि गांव का ही आदमी और गांव में के लेन देन वाले हैं। तो मतलब वैसे अगर बात करें तो करोड़ों का मामला है, लेकिन अगर बात करें 17 बंदिया की कमेटी तो इनका कई लाखों का मामला है। तो इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है, जरूर बताइए। और किसी तक भी पीछे देने तक पहले कई बार सोचना पड़ेगा, जब गांव के बंदे इस प्रकार करना आ गया है तो आगे आपस में सहायता करते आना भी लोग नहीं सोचेंगे भी एक पैसा देना चाहिए एक ना देना चाहिए। तो आप भी जरूर बताओ, तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपने सारा मामला सुन लिया कि किस प्रकार आईओ ने समझौता करवा दिया, वो भी बिना इनकी सहमति के, बिना साइन के। तो इस बारे में भी आपका क्या कहना है, जरूर बताइए। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि देखो इन जो आईओ ने समझौता करवाया उस पर भी कार्रवाई हो सके और उनके पीछे भी वापस मिल सके। जय हिंद।